सत्यमेव जयते। सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे संजीवनी के बारे में। आप लोगों के मन में विचार होगा कि क्या कोई ऐसी भी संजीवनी है? बिल्कुल है संजीवनी। उस संजीवनी के बारे में आपको पूर्ण रूप से सत्य जानना जरूरी है। वो संजीवनी हमारी है योग। योग को अगर हम ये कहें कि एक तरह की एक बहुत बड़ी संजीवनी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम उसके अंदर की चीज़ों को, उनके मूल तत्वों को जानते ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से हम आधुनिक साइंस में या आधुनिक पद्धति में या होम्योपैथ में या जो भी पद्धतियाँ हमारी हैं, जिस तरीके से हम उनको देख रहे हैं, उनकी जांचों को देख रहे हैं, उनके लैब को देख रहे हैं, उनके तमाम सारी मशीनों को देख रहे हैं और उसी पर विश्वास कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी एक मशीन फिट है, हमारे शरीर के अंदर भी एक सारी लेबोरेटरी फिट है, हमारे शरीर के अंदर भी तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो नेचुरल हैं, बस खाली हम जानते नहीं। तो हम आपको आज बताना चाह रहे हैं पूर्ण विश्वास के रूप में, और पूर्ण विश्वास कीजिए आप। और ये मन में बिल्कुल अपना भ्रम को निकाल के ये समझ लीजिए कि योग जो है वो हमारा एक संजीवनी है। और हर आदमी को जब बहुत गंभीर रोग से बीमार होता है तो ये तो हे भगवान हमें कोई संजीवनी मिल जाए। अरे भाई संजीवनी आपके पास है, कैसे है आपके पास? इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप समझिए, जिससे अन्य पद्धतियों के पॉइंट्स को आप समझते हैं, अन्य हमारे जो विधियां हैं इलाज करने की, उनके पॉइंट्स को आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन जो पॉइंट्स आपके पास है उसको बिल्कुल नहीं समझते हैं, क्योंकि उसके बारे में आपको सच्चाई से, गहराई से पता ही नहीं होता है। तो हम बता रहे हैं आज आपको कि संजीवनी यानी योग हमारी एक संजीवनी। कैसे हमारी योग एक संजीवनी है? संजीवनी का मतलब आप क्या समझते हैं, यही शुरू करते हैं। आप एक एक मन के अंदर के जो आपके अंदर कन्फ्यूजन या भ्रम भरा हुआ है, जैसे अपने दवाई में ये दवाई फ़ायदा करके भैया हमारे लिए संजीवनी बन गई। तो संजीवनी का मतलब आप क्या समझते हैं? संजीवनी वो चीज़ हमारी कि जो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार के कष्टों से निवारण कराए और हमारे जीवन को सुंदर बनाए, सहज बनाए और सरल बनाए। इस तरह की विधि जो होती है हमारे शरीर के लिए, वो संजीवनी का काम करती है। तो क्या आप ऐसे मन में विचार नहीं था आखिर योग है क्या? जैसे एलोपैथिक है क्या, होम्योपैथिक है क्या, आयुर्वेदिक है क्या, यूनानी है क्या? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ आप जानते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने मन में विचारे भाई योग क्या है, इसका हमारे शरीर से क्या संबंध है, इसका जो है हमारे शरीर से क्या महत्व है, ये किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है, ये हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाती है, हमारे शरीर के अंदर कितना लाभदायक है, ये सब सारी चीज़ें भी आपको जानना चाहिए। अगर इन्हीं चीज़ों को अन्य पद्धतियों की तरह, अन्य पैथी की तरह, अन्य इलाज करने वाली तमाम सी चीज़ों के रूप में अगर इस चीज़ को भी अगर आप समझ लेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो योग क्या है, थोड़ा सा इस पर आप जानने को चाहिए। यानी जो हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शरीर की इन तीनों शक्तियों को बिना किसी मशीन, बिना किसी विशेष स्थान और बिना उसमें एक पैसे का खर्च किए हुए अन्य किसी प्रकार के, ना उसमें किसी अन्य साधन की ज़रूरत हो, और स्वयं से इस शरीर के पंच महाभूतों को, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, कि जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर की रचना होती है, कि अंत की जितनी भी सामग्री है उसको शुद्ध रखे, उसको संतुलित रखे, और संतुलित के साथ साथ में उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आने पाए, वो क्रिया हमारी बराबर चलती ही रहे। इस संपूर्ण क्रिया को ही हम योग कहते हैं। ये आपके शरीर की फुल्ली ऑटोमेटिक क्रिया है। कहीं कुछ आपका लगा, ना आपने कोई मशीन लगाई, ना आपने कोई जांच कराई, ना आपने कुछ किया, ना आपका एक पैसा खर्चा हुआ। सोचिए ज़रा सा, जिससे शरीर को, जिससे हम शरीर का एक तरह का संपूर्ण विज्ञान या कंप्लीट साइंस समझें, या उसको हम एक बहुत बड़ी औषधि समझें, या उसको हम बहुत बड़ी एक मेडिसिन या दवाई समझें, या उसको मैं समझें कि ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है या आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ है। इतनी विशेषताएं हमारे योग क्या है, इन चीज़ों का जानिए कि आप तो समझ गए होंगे कि योग क्या है। अब इसके बारे में आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस योग से हमारे शरीर का क्या संबंध है, इस योग से हमारे शरीर को क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, इनको भी आप जानिए। और अपने मस्तिष्क में जब आप इस वीडियो को देखिएगा, प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट आपसे, काफ़ी मेहनत के बाद हमने इस चीज़ को कुछ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि आप एक बार सब चीज़ों को सामने रख लें, मॉडर्न साइंस को सामने रख लें, आयुर्वेद को सामने रख लें, होम्योपैथ को सामने रख लें, यूनानी को सामने रख लें, तमाम जितनी भी पद्धतियाँ आपके सामने रख लीजिए, और उसके बीच में एक आप योग को भी सामने रख लीजिए, और इनमें सब में कंपेयर करिए, तुलना करिए, एक एक चीज़ तुलना करिए, क्योंकि हर एक चीज़ की अच्छाई बुराई आपको स्वयं से देखना। कुछ हमें अच्छी लग रही है, आपके लिए बुरी है, तो
बुरी ही मानी जाएगी ना। तो आपको स्वयं से विचार करना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए रामबाण है, जिस तरह से आप समझिए। इसीलिए हमने आपको कहा कि योग को आज से अगर आप देखने के बाद पूर्ण समझे कि एक संजीवनी है। तो योग का शरीर से क्या क्या संबंध है, इसके फ़ायदे आप देखिए, इसके लाभ आप देखिए। योग शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है, यानी योग जो है हमारे शरीर की एक नेचुरल क्रिया है जो हमेशा हमको प्रकृति से जोड़ के रखती है। जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर भगते जाते हैं, दूरी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर तमाम सारी तकलीफ़ें, तमाम सारी व्याधियाँ पैदा होने शुरू हो जाती हैं। योग जो है वो हमारे एक शरीर के लिए हमको एक नेचुरल डेथ की तरफ ले जाती है, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है, कोई तो ऐसा नहीं जो नहीं मरेगा। तो और जो है हमारी एक स्वाभाविक डेथ चल जाती है, ना कि हमें किसी बीमारी की तरफ, यानी हम किसी बीमारी से मरें दैट इज़ अननेचुरल डेथ, या हम नेचुरल मरें। इन दोनों में हमारा योग जो है हमें अपने स्वाभाविक जो भी शरीर की हमारी स्वाभाविक क्रियाएँ हैं उन्हीं क्रियाओं की तरफ में ले जाएगी, उसके बीच में कोई दूसरी क्रिया को वो एंट्री करने नहीं देगी। योग में कोई भी तरह का एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मेन चीज़ तो इसमें तनाव नहीं है, इसमें डिप्रेशन नहीं है, इसमें एंजाइटी नहीं है, इसमें दुख का शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से हमेशा दूर रखती है, किसी भी तरह का इसमें जो है स्थान ही नहीं है। और अगर इन तरह से संबंधित कोई भी तकलीफें आती हैं तो इसको ये स्वयं से ठीक करती है। प्रत्येक मनुष्य प्राणी में कोई भेदभाव नहीं रखती है, यानी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े पद पर है, कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसको जो है ज़्यादा योग मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। शरीर सबका एक समान है, या छोटा बड़ा कोई भी हो, शरीर की रचनाएं सबके समान है, शरीर के अंग सबके समान है। तो उस हिसाब से योग की क्रिया भी हर आदमी के लिए समान क्रियाएँ हैं। जैसे किसी को अनुलोम विलोम करना है तो दूसरे को भी अनुलोम विलोम, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे जैसा हो, तो इसकी क्रियाएँ समान है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है कि शरीर के अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव विचार और पॉजिटिव सोच ही लाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा जो शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं होने देती पहली बात, और अगर वो प्रवेश कर गई है तो उसको वो बाहर निकाल देती है। बहुत एक एक पॉइंट सब आप ध्यान से दीजिए। हम हमारे मेडिकल्स के भी जो लोग होंगे उनसे भी, जो हमारे जितने भी शिक्षित लोग होंगे उनसे भी, और जो हमारे मिडिल क्लास के लोग होंगे उनसे भी, और जो बिल्कुल भी सारे अशिक्षित हैं उनसे भी, सबसे अनुरोध है कि इसको सब लोग बड़े ध्यान से सुने और कंपेयर करें, उसकी तुलना करें कि सबसे उत्तम हमारे लिए क्या है आज का जो वातावरण चल रहा है उसको देखते हुए। इसमें हमेशा जो है सफलता के ही द्वार रहते हैं, यानी इस क्रिया को करने के बाद हम किसी भी कार्य में जल्दी से असफल नहीं हो सकते, क्योंकि इस क्रिया को करने में किसी भी तरह का कोई जो है भेदभाव नहीं है, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे पद वाला हो, चाहे प्रतिष्ठा वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए सारी क्रियाएं समान हैं। और हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कमाई। पढ़ाई करेंगे तो कमाई का होगी, कमाई करते करते हम अपने अंदर बीमारी पैदा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम दवाई करने में लग जाते हैं, और इसी में हमारे जीवन का सारा समय जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और जो भी चीज़ें हमने अपने लिए बनाई उन चीज़ों को हम जरा सा भी भोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए योग जो है वो हमारे जीवन को आवश्यकताओं की चीज़ों को ही हमारे शरीर के अंदर आने देता है, यानी हमारी तकलीफें बढ़ती जब हम रुचि की तरफ जाते हैं। योग के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि हमारे जीवन के अंदर की हमारे सोच को, हमारे विचार को, हमारे मन को वो आवश्यकता के साथ कि हमारे लिए किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है बस उतनी ही हमारे चीज़ को चाहिए। योग जो है एक तरह से हमारा जो है, जैसे हमारी सृष्टि पूरी ब्रह्मांड जो है हमारा, उसी तरह से हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क ये हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। उसमें किसी भी प्रकार की न तो गंदगी आने पाती है, अगर गंदगी आ गई तो उसको भी निकाल देता है। और योग जो होता है हमारा केवल वो जो है बीमारी को समझता ही नहीं है, बल्कि वो अन्य चीज़ें जो है, जिससे अगर खाली बीमारी को ही मान लें भाई बीमारी है, हम बीमार हैं, ऐसा नहीं। बीमारी के अलावा भी अन्य तमाम सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा होते हैं, जैसे गलत संगत का आ जाना, गलत विचार आ जाना, गलत आदत पड़ जाना, इन सभी तरह के शारीरिक अन्य विकारों को भी, नशे की आदत पड़ जाना, इन तरह की तमाम सारी विकारों को भी ये पूर्ण रूप से दूर करके और हमारे शरीर के पंच महाभूतों को जो है वो प्रकृति और ईश्वर से जोड़ने का भी काम करती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, अब इसमें आपको विचार करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ को लोग ध्यान सुने, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बड़े सरल रूप में योग को एक चिकित्सा समझें, योग को जीने की कला समझें, योग को ही आप रोग से मुक्त रखने की एक सबसे बड़ी औषधि समझें, आपके जीवन को सुखमय बनाने की विधि और
रोग मुक्त रखने के लिए सबसे बड़ा योग जो है हमारा एक बहुत बड़ा भंडार है सभी के लिए। योग को समझें, जुड़ें और अपने जो रोज़ की जीवनचर्या में अपने योग को शामिल करें और अपना जीवन योग से ही शुरू करें। सुबह आपके जैसे हो तो कोशिश करें कि हमारा जीवन योग से शुरू हो, जिससे कि हम अपने जीवन को मस्त बना सकें, सुखमय बना सकें, आनंद बना सकें और खुशियों से भरा हुआ अपना जीवन रोज़ का रोज़ जिए और आगे का जीवन हमारा, हमारे परिवार का, हमारे सगे संबंधियों का, हमारे पड़ोसियों का, सबका जो है ये मन में विचार हमेशा रहे कि सभी लोग सुखी रहें। हम चाहते हैं कि ज़रूर इस चीज़ को आप लोग सुने, ध्यान से सुने और आप योग के बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करके आप योग से जुड़ें। कोई भी तरह की जानकारी अगर है तो आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, जब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा तब तक आपका विश्वास नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग को समझें। योग को खाली ये न कहें कि होता क्या है कि योग पर लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि योग तो कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, योग तो कर रहे हैं, जांच भी करा रहे हैं, योग तो कर रहे हैं, दूसरी पैथीज भी कर रहे हैं। इससे जो है आदमी कन्फ्यूजन में रहता है, हम करें तो क्या ना करें, करें तो क्या ना करें। नहीं, एक चीज़ जिस तरह आप अनपैथी में एकदम से पूर्ण विश्वास करें, उसी से थोड़ा सा इसमें समय निकाल करिए ना। अरे ये तो कुछ दिन में रिजल्ट देने लगेगा। अनपैथी तो पूरे जीवन से जुड़ी हुई है और ये अगर आपसे जीवन से जुड़ी है तो आपके संपूर्ण शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ, निरोगी, आनंदमय, सुखमय बनाने की एक सबसे बड़ी कला है, एक सबसे बड़ी विधि है, एक सबसे बड़ी औषधि है। बिना एक पैसा आपका खर्चा हुए, बिना किसी भी तरह के मशीन, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरह के औजार, किसी तरह के विशेष स्थान, किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है बस। क्योंकि ये तो आप चलते फिरते लौटते चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, सब तो आपका शरीर उसका क्रिया करती रहती ना। तो उसी क्रिया में इसको सुबह आप जो है योग से शुरू करें। सुबह से आप शुरू करें योग और भगाएं अपने शरीर के सारे रोग। सत्यमेव जयते।